नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी। आज कुछ रोचक तरीके से मैथमेटिक्स का कह सकते हैं या यूं कहें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जो डेली लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर, जो आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो या जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो यहाँ जो हम एक केस स्टडी करेंगे या जो केस लेके चलेंगे उसके आधार पे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जो भी मैथमेटिक्स या हायर लेवल पे पढ़ाई जाती है वो प्रत्येक टाइप की मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भी अपने काम आती है। तो आज के लेक्चर में हम एक पुलिस केस है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अपने पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमें ये दी हुई है कि इन ए सर्टेन हाउस ए पुलिस वर कॉल्ड अबाउट 3 o'clock वेयर ए मर्डर विक्टिम वॉज फाउंड। यानी एक घर में पुलिस को 3 बजे के अराउंड, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में 3 बजे के अराउंड पुलिस को कॉल किया गया है कि यहाँ कोई मर्डर हो गया है। ठीक है, यानी 3 बजे रात को पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस उस जगह पहुंच गई। अब पुलिस क्या करेगी, क्योंकि पुलिस को उस केस को सोल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मर्डर किस टाइम हुआ है। तो सबसे पहले पुलिस ने उसी टाइम, यानी जो पुलिस पहुंची है तो उसने सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर लिया है। और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मान लो, इसको जो नापने पे हमें मिला है 34.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पुलिस ने टाइम मतलब जीरो पे बोल सकते हैं या तुरंत उसी टाइम बॉडी का टेम्परेचर ले लिया, या प्रारंभिक उसका जो उसी क्षण जो टेम्परेचर लिया गया है वो 34.5 डिग्री सेल्सियस। फिर पुलिस क्या करती है, 1 घंटे बाद जिस टाइम टेम्परेचर लिया था उससे 1 घंटे बाद फिर बॉडी का टेम्परेचर नोट करती है। और उस टाइम बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मान लो 1 घंटे बाद 33.9 डिग्री सेल्सियस हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से उस बॉडी का टेम्परेचर 2 टाइम पर हमने नोट कर लिया है। पहला तुरंत उसी t=0 टाइम पे नोट कर लिया, फिर t=1 यानी 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद जो नोट किया वो 33.9 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 अपने पास टेम्परेचर हो गए। अच्छा, साथ में हम नोट कर लेते हैं कि जो कमरे का जो टेम्परेचर है, जो वातावरण का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इतने अपने पास आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के आधार पर हम पता लगाएंगे कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हम मर्डर के टाइम का पता लगा सकते हैं। तो इस केस को सोल्व करने के लिए हम सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट काम में लेंगे। स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। यानी कि उस बॉडी के ठंडे होने की जो दर है, जो रेट है, वो उस बॉडी के टेम्परेचर और वातावरण के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसके समानुपाती होगा।
ये सर आइजैक न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट को हम काम में ले लेंगे। तो हमने जो जो आंकड़े लिए थे उनको एक बार फिर देख लेते हैं कि फर्स्ट इंस्टेंट यानी टी इक्वल टू जीरो पे, यानी तुरंत जो पहले टेम्परेचर बॉडी का नोट किया था, जब हमने टाइम उसको ज़ीरो माना है, तो वो था अपना 34.5 डिग्री सेल्सियस। और जो एक घंटे बाद लिया था यानी टी इक्वल टू 1 पे जो टेम्परेचर लिया था वो अपना है 33.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर फाई है, वो जो टाइम है उस पर डिपेंड है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे फाई हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी हो गया। जो प्रारंभ में तो फाई इक्वल टू क्या था 34.5 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड जो अपने टेम्परेचर लिया था वो ये था। साथ में अपने पास ये भी आंकड़े हैं कि जो कमरे का तापमान है वो अपना है 15 डिग्री सेल्सियस, और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इन आंकड़ों का भी हम यूज़ लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बॉडी टेम्परेचर था जब मर्डर हुआ था उस टाइम नॉर्मल टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस था। स्टार्टिंग में ये टेम्परेचर था। फिर क्या होगा टाइम के हिसाब से, क्योंकि वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो टाइम के हिसाब से क्या हो गया मर्डर हो गया। तो मर्डर के बाद अब जो बॉडी है वो अपना जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट 37 डिग्री नहीं रख पाएगी, वो क्या होगा वातावरण के टेम्परेचर के कारण कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो सर आइजैक न्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका हम यूज लेंगे, किस तरीके से जो टेम्परेचर की जो दर है वो इसके जो डिफरेंस के समानुपाती होगी। तो यहाँ इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम लिख पाएंगे कि यहाँ देखो डी फाई बाई डी टी ये होता है, फाई क्या था अपना टेम्परेचर था, तो डी बाई डी टी इसका फाई का, ठीक है। तो ये हो गया उस टेम्परेचर में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष टी टाइम के सापेक्ष, और वो समानुपाती किसके होगा डिफरेंस के। डिफरेंस होगा जो बॉडी का डिफरेंस है और माइनस जो वातावरण यानी जो कमरे का तापमान है। तो डी फाई बाई डी टी समानुपाती प्रोपोर्शनल होगा, बॉडी का टेम्परेचर तो फाई है क्योंकि परिवर्तन हो रहा है वो, तो किसी टाइम मान लो फाई है तो फाई माइनस और वातावरण का तापमान फिक्स है 15 हो गया, ठीक है। अब डी फाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा, समानुपात का साइन हटाएंगे तो समानुपात इस तरह क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन के आ जाएगा, और साथ में फाई माइनस 15 ये है। अब हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको लिखेंगे, यानी जो फाई वेरिएबल है तो फाई के सारे जो टर्म्स हैं वो एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ से जो फाई माइनस 15 है वो डी फाई के अपॉन में आ जाएगा, और के इंटू डी टी को उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो टी वेरिएबल है उसके जो टर्म्स हैं वो हमने अलग लिख लिए। तो अब हम क्या करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये डी फाइव अपॉन एक्स की फॉर्म में, क्योंकि 15 कांस्टेंट है, तो डी फाइव अपॉन 5 माइनस 15 है, तो ये हो गया अपना देखो इसका डी एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x की जगह 5 माइनस 15 है तो इसका क्या हो जाएगा log 5 माइनस 15, और के डी टी का टी हो गया और प्लस में सी आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लास्ट में अपने पास रिजल्ट ये मिल गया कि log 5 माइनस 15 इक्वल टू के टी प्लस सी। ये हमने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज किया है, ठीक है। ये तो अपना था जो सर आइजैक न्यूटन का जो स्टेटमेंट दिया था उस आधार पे हमने यहाँ तक पहुँच गए। अब अपने पास जो आंकड़े हैं उनको यूज ले लेते हैं। अपने पास जो
रिजल्ट आया था वो ये था कि log 5 माइनस 15 इक्वल टू के टी प्लस सी। तो अपने पास यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं, एक तो k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले जो आंकड़े हैं उनके आधार पर इन दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिया, t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे जो टेम्परेचर था वो 34.5 है। तो t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं ln, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 34.5, ठीक है। -15 इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू क्या होगी जीरो, क्योंकि ये प्रारंभ में जो टेम्परेचर नोट किया था वो था। तो टी इक्वल टू जीरो होगा प्लस में सी। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर अपने पास जो सी की वैल्यू आएगी वो log 19.5, ये तो अपने पास सी की वैल्यू आ गई। फिर जो अपना था t इक्वल टू वन, यानी एक घंटे बाद जो टेम्परेचर था वो 33.9 था। तो t इक्वल टू वन पे अपना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो उसी इक्वेशन में हम लिखेंगे log 5 की जगह क्या आ जाएगा 33.9 माइनस 15 है इक्वल टू के टी था। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, क्योंकि एक घंटे बाद जो टेम्परेचर था वो, और प्लस में सी, और सी की वैल्यू अपने पास पहले से आई हुई है log 19.5। तो यहाँ से इधर से तो ये अपना बच गया log 18.9 इक्वल टू के इंटू वन के हो गया, प्लस सी की वैल्यू log 19। तो अपने पास सिर्फ एक के है वेरिएबल, इसको log 18.9 माइनस log 19, तो इसको log टेबल के हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू आएगी अपने पास -0.032, ये के की वैल्यू आ गई। तो सी की वैल्यू भी हमें मिल गई और के की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो उस इक्वेशन में जो अपना रिजल्ट था उसमें दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया लास्ट, ठीक है। log 5 माइनस 15 इक्वल टू -0.032 टी प्लस log 19। अब देखो हाई है, उसमें जो टेम्परेचर है उसमें कहाँ से परिवर्तन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले बॉडी का टेम्परेचर मर्डर के टाइम क्या था 37 डिग्री। तो फाई की वैल्यू क्या होगी प्रारंभ में 37 डिग्री, फिर उसके बाद वो घटती जाती है। तो हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू रखेंगे 37 डिग्री इसमें, क्योंकि अपने को उसी टाइम मर्डर हुआ था वो टाइम अपने को फाइंड करना है। तो वो टाइम फाइंड करने के लिए वो ही टेम्परेचर हमें फाई की जगह पुट करना होगा। तो इस इक्वेशन में हम फाई की जगह क्या पुट कर देंगे 37 डिग्री। तो फाई की जगह 37 डिग्री पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें, तो अपने पास आ जाएगा log 22 इक्वल टू ये। तो यहाँ इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ अपने पास टी वेरिएबल है, ठीक है। और टी के लिए इसको सोल्व कर लेंगे। टी के लिए हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास ये आएगा -3.86 आवर्स, यानी इतने घंटे। और इसको मिनट में चेंज करते हैं तो अपने पास ये बन जाएगा -3 आवर्स 51 मिनट्स, यानी 3 घंटे 51 मिनट्स, और वो भी माइनस में। इसका मतलब इससे पीछे, प्लस होता तो आगे ऐड करते, माइनस है तो वो जो करंट जो टाइम है, जिस टाइम पुलिस ने सबसे पहले आंकड़ा लिया था, तो उससे पहले जो है उसको हम जो टाइम है उसमें से घटा देंगे वो। तो जो अपना प्रारंभिक मान लो जो पुलिस ने टेम्परेचर लिया था वो 345 पे लिया था, उसमें से अगर 3 घंटे 51 मिनट हम घटा देते हैं, क्योंकि टी की वैल्यू ये आई है, तो अपना टाइम आता है 11:54, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्डर हुआ है वो 11:54 पे हुआ है। तो किस तरीके से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हुए और जो ये केस है उसको सोल्व करने का प्रयास किया है, या यूं कहें कि हमने कम से कम यहाँ तक तो पहुँच गए कि कौन से टाइम मर्डर हुआ है। अब आगे जो अपनी जो पुलिस है वो आगे का काम
खुद कर सकती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो मैथमेटिक्स है वो डेली लाइफ में भी यूज होती है। थैंक यू।